नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी वाणी पर। दोस्तों, मलयालम इंडस्ट्री के लेजेंडरी एक्टर्स की जब भी कभी बात होती है तो हमारे जहन में सबसे पहले मोहनलाल और ममूटी सर का ही नाम आता है, जिन्होंने लेट 70s, 80s और 90 के दशक से लेकर अभी तक रूल किया। लेकिन स्पेशली जब 90 के दशक की बात आती है तब मलयालम इंडस्ट्री में एक और सुपरस्टार का उदय हुआ, जिन्होंने ममूटी और मोहनलाल जैसे दिग्गजों के बीच स्टारडम हासिल किया और कहीं न कहीं इन्हें उस समय मलयालम इंडस्ट्री का थर्ड बिगेस्ट हीरो के तौर पर कंसीडर किया जाने लगा। दोस्तों, इनका नाम है सुपरस्टार दिलीप। और जिस तरह से इंसानी फितरत होती है कि वो फर्स्ट और सेकंड रैंक वाले होल्डर्स को तो याद रखता है लेकिन बाकियों को भूल जाता है, ठीक उसी तरह आउटसाइड केरला दिलीप काफी अंडररेटेड रह गए। इवन हिंदी बेल्ट या नॉर्थ में तो इन्हें बहुत ही कम लोग जानते होंगे। इसलिए आज द रीजनल सुपरस्टार सीरीज के एपिसोड नंबर 20 में हम बात करेंगे मलयालम सुपरस्टार दिलीप की। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा मोहनलाल और ममूटी सर पर डेडिकेटेड वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देख लें, लिंक आपको ऊपर आई बटन पर दी गई है। खैर दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के साथ बने रहें। सुपरस्टार दिलीप। दोस्तों, दिलीप मलयालम इंडस्ट्री के 90 के दशक के वन ऑफ द फास्टेस्ट राइजिंग सुपरस्टार हैं, जिन्होंने मल्टी स्टारर फिल्मों से अपने कैरियर की शुरुआत करी। अमूमन ये हल्की फुल्की ड्रामा कॉमेडी टाइप की फिल्में हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे दिलीप को मल्टी स्टारर फिल्मों में लीड सेंट्रिक रोल मिलने शुरू हो गए और आगे चलकर दिलीप को सोलो लीड वाली फिल्में भी ऑफर हुई। इनकी ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल होती रही और दिलीप लेट 90s तक मलयालम इंडस्ट्री के वन ऑफ द लीडिंग हीरो बन गए। साल 1992 से अब तक ये 150 प्लस फिल्मों में काम कर चुके हैं और हर साल 4 से 5 फिल्में इनकी रिलीज होती ही हैं। मलयालम इंडस्ट्री में इन्हें जनप्रिय नायिका कहकर कोट किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि दिलीप की लोगों के बीच अच्छी खासी पकड़ है और खासकर फैमिली ऑडियंस के बीच दिलीप की तगड़ी डिमांड रहती है। दोस्तों, इनकी फिल्में अपने साथ एक प्रॉमिस लेकर आती हैं। ये प्रॉमिस ये कि इनकी फिल्में बिना किसी सोशल मैसेज के आती हैं, जिनका मोटिव होता है कि फैमिली ऑडियंस को होलसम एंटरटेनमेंट प्रोवाइड किया जाए। दोस्तों, दिलीप की फिल्मों का मेन पर्पस ये होता है कि ऑडियंस का अच्छा खासा टाइम पास हो सके और ऑडियंस अपनी फैमिली के साथ फिल्मों को एंजॉय कर पाए। इनकी फिल्मों में आपको वल्गैरिटी और डबल मीनिंग डायलॉग कुछ भी देखने को नहीं मिलते। मेनली ये रोमांटिक, कॉमेडी, फैमिली ड्रामा और एक्शन ड्रामा जैसे जॉनर की फिल्मों में ही काम करते हैं। इसे आपको याद होगा, साल 2011 में सलमान खान की एक फिल्म आई थी बॉडीगार्ड। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि ये फिल्म थलपति विजय की फिल्म कावालन की रीमेक है, मगर ऐसा नहीं है। एक्चुअल में ये फिल्म मलयालम की मूवी बॉडीगार्ड की रीमेक है, जिसमें सलमान खान ने सुपरस्टार दिलीप के रोल को ही रिप्राइज किया था। इवन तमिल में इस फिल्म को कावालन के नाम से रीमेक किया गया, जहाँ पर थलपति विजय ने लीड रोल प्ले किया था। कन्नड़ा इंडस्ट्री में इस फिल्म को जगेश के साथ और तेलुगु इंडस्ट्री में वेंकटेश के साथ इस फिल्म को रीमेक किया गया। यानी कि इन शॉर्ट दिलीप स्टारर इस फिल्म की सक्सेस को ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री में भुनाया गया। महज 4 करोड़ के बजट में बनी दिलीप की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 46 करोड़ की कमाई करी और ये फिल्म उस समय तक की मलयालम इंडस्ट्री की हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्मों में गिनी जाती थी। एक तरफ जहां सुपरस्टार दिलीप की फिल्में अलग अलग इंडस्ट्री में रीमेक होकर अच्छा खासा सक्सेस पा रही थी, वहीं दूसरी तरफ आखिर दिलीप है कौन ये कोई जानता नहीं था। दोस्तों, बॉडीगार्ड के महज 2 सालों के बाद दिलीप ने बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया। दिलीप का ये डिसीजन शायद आज तक साउथ एक्टर्स ने जितनों ने भी बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया उनमें से सबसे गलत डिसीजन रहा होगा। दिलीप ने 2010 में तूफान नाम की फिल्म से हिंदी बेल्ट में अपना डेब्यू किया। इस फिल्म में इनके साथ शक्ति कपूर और राजपाल यादव जैसे एक्टर्स भी नजर आए थे। फिल्म की कहानी ठीक थी, मगर इस फिल्म का प्रोडक्शन वैल्यू ऐसा था कि जैसे मानो ये कोई बी ग्रेड की फिल्म हो। इवन मेकर्स इस फिल्म को थिएटर रिलीज भी दिला नहीं पाए। बहरहाल आगे चल के इस फिल्म को मोहली गांव के नाम से यूट्यूब पर ही रिलीज कर दिया गया। खैर, आप चाहें तो इस फिल्म को यूट्यूब पर फ्री में देख सकते हैं। बहरहाल मलयालम सुपरस्टार शायद कम से कम इतना बुरा हिंदी डेब्यू तो डिजर्व नहीं करते थे। दोस्तों, इनके डेब्यू के सामने रामचरण की जंजीर और बेलमकुंडा साईं श्रीनिवास की छत्रपति भी मास्टरपीस लगती हैं। इसके बाद सुपरस्टार दिलीप फिर किसी हिंदी फिल्म में नजर नहीं आए। वैसे दोस्तों, एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूं, साल 2006 में एक फिल्म आई थी चुप चुप के। एक्चुअल में ये फिल्म सुपरस्टार दिलीप की फिल्म पंजाबी हाउस की ही रीमेक थी। बहुत ही कम लोगों को मालूम होगा कि चुप चुप के फिल्म में शाहिद कपूर के जितने भी गूंगे वाले सीन थे, उन सभी सीन्स को सुपरस्टार दिलीप से ही डब करवाया गया था।
दिलीप वही एक्टर हैं जिन्होंने ओरिजिनल फिल्म में शाहिद कपूर वाला रोल प्ले किया था। आपको बता दूं, डायरेक्टर प्रियदर्शन शाहिद कपूर के गूंगेपन वाली आवाज़ से सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे और इसीलिए बाद में इस फिल्म में ओरिजिनल एक्टर को ऑनबोर्ड लिया गया और शाहिद कपूर के जितने भी गूंगे वाली आवाज़ थे वो सभी दिलीप से ही डब कराए गए थे। दिलीप एक एक्टर से पहले एक मिमिक्री आर्टिस्ट थे और कॉमेडी किया करते थे। इसी काबिलियत ने आगे चलकर दिलीप की फिल्मों में इनकी कॉमिक टाइमिंग में खूब हेल्प करी। एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूं कि ये जो मशहूर एक्ट्रेस मंजू वॉरियर हैं, ये दिलीप की फर्स्ट वाइफ है जिन्होंने शादी के बाद फिल्मों में काम करना बंद कर दिया था। हालांकि डाइवोर्स के बाद अगेन मंजू वॉरियर फिल्मों में पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी हैं। खैर, इस डाइवोर्स के बाद दिलीप ने साल 2016 में काव्या महादेवन से शादी कर लिया, जिसके साथ दिलीप ने 10 कमर्शियल सक्सेसफुल फिल्में भी दी हैं। आपको बता दूं, दिलीप की 2 बेटियां हैं। पहली बेटी पहली वाइफ से है और दूसरी बेटी दूसरी वाइफ से। बहरहाल आपको बता दूं, दिलीप का असली नाम है गोपाल कृष्णा पद्मनाभन पिल्लई। ये तो इनकी पहली फिल्म में इनका नाम दिलीप था, इसीलिए इन्होंने अपना स्क्रीन नेम दिलीप ही रख लिया। इनका जन्म 27 अक्टूबर साल 1968 को इडवानाकड़ केरल में हुआ। इनके पिता का नाम है पद्मनाभन पिल्लई और इनकी माता का नाम है सरोजा। ये 3 भाई बहन है जिसमें दिलीप सबसे बड़े रहे। इनकी शुरुआती पढ़ाई विद्याधिराजा विद्या भवन हायर सेकेंडरी स्कूल से हुई और यहाँ से इन्होंने अपना 10th पास किया। इसके बाद दिलीप ने अपना 12th यूनियन क्रिश्चियन कॉलेज से और ग्रेजुएशन महाराजा कॉलेज से कंप्लीट किया। कॉलेज के दौरान ही दिलीप मिमिक्री को सीरियसली करने लगे थे। धीरे धीरे दिलीप अपनी मिमिक्री और कॉमेडी के चलते फेमस होते चले गए। इतना फेमस कि दिलीप को टीवी पर काम मिलना शुरू हो गया। बहरहाल आगे चलकर दिलीप ने अपने फ्रेंड नादिर शाह के साथ मिलकर एक ओनम बेस्ड ऑडियो कैसेट एल्बम रिलीज किया, जो कि पूरे केरला में धूम मचा गई और इसी ने दिलीप की इंडस्ट्री में आने में एक बहुत बड़ी भूमिका प्ले करी। इन्हें अब तक कॉमिकोला और सिनेमा माला जैसे टेलीविजन कॉमेडी शोज में काम करने का मौका मिल चुका था। खैर, इसके बाद दिलीप ने डायरेक्टर कमल को विष्णु लोकम फिल्म के लिए असिस्ट किया, जहां पर फिल्म के हीरो थे मोहनलाल सर। फाइनली साल 1992 में इन्होंने इनोडू स्तंभ कुडुमु फिल्म से माइनर से रोल से अपने कैरियर की शुरुआत करी। फाइनली साल 1994 की मनाते फिल्म में दिलीप पहली बार लीड रोल में नजर आए। फिल्म में इनका नाम दिलीप ही था और इसी के चलते इन्होंने अपना नाम दिलीप ही रख लिया। लेट 90s तक दिलीप खुद को एक एक्टर के तौर पर एस्टैब्लिश कर चुके थे, जो मोस्टली अपने कॉमेडी रोल्स के लिए काफी पसंद किए जा रहे थे। इस बीच इन्होंने माई बॉस, पंडी पंडा, पंजाबी हाउस, तिलकन, सीआईडी मूसा, कल्याणा राम और मीसा माधवन जैसी दर्जनों कल्ट फिल्मों में काम किया। अब तक ये 150 प्लस फिल्मों में काम कर चुके हैं और इन्हें 4 बार केरला स्टेट अवार्ड भी मिला। साल 2003 में इन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस भी खोल दिया, जिसका नाम था ग्रैंड प्रोडक्शन। इतना ही नहीं, पूरे केरला में इनकी कई सारे सिनेमा चेन्स है जो डी सिनेमास के नाम से फेमस हैं। सुपरस्टार दिलीप हमेशा से एक रिस्पेक्टेबल एक्टर रहे, लेकिन एक कंट्रोवर्सी इनकी इमेज पूरी तरह से खराब कर दी। एक्ट्रेस भावना मेनन ने यह आरोप लगाया कि शूटिंग के बाद जब वे वापस घर जा रही थी तो रास्ते में 7 गुंडों ने उन्हें किडनैप किया और उनका सेक्सुअली असॉल्ट किया। एक्ट्रेस ने उन 7 के खिलाफ कंप्लेन करी और उन पर कानूनी कार्रवाई की गई। कहीं ना कहीं इस मामले का लिंक दिलीप से निकलता हुआ नजर आया और कई रिपोर्ट्स में दिलीप को इस पूरे केस का मास्टरमाइंड बताया गया। सुपरस्टार दिलीप को रिमांड में लिया गया, कई इंट्रोगेशन हुए और फाइनली 10 जुलाई 2017 को दिलीप को इस केस के चलते अरेस्ट भी किया गया। हालांकि कुछ ही समय के बाद दिलीप को बेल भी मिल गई। दोस्तों, इस मामले के दौरान दिलीप के डी सिनेमास के बाहर और सुपरस्टार मोहनलाल के घर के बाहर प्रोटेस्ट भी किए गए। दिलीप को कुछ फिल्म ऑर्गेनाइजेशन ने पूरी तरह से बाहर कर दिया। सुपरस्टार दिलीप ने इस पर सीबीआई की मांग करी है। फिलहाल दिलीप बेल पर बाहर है और ये केस होल्ड पर है। दिलीप कल्प्रिट है या नहीं, इस पर हम कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे रहे, मगर इससे इतना जरूर हुआ कि दिलीप की इमेज काफी ज्यादा खराब हुई। फिलहाल दिलीप अपने कैरियर के बुरे दौर से गुजर रहे हैं और इनकी बैक टू बैक कई फिल्में लाइन से फ्लॉप हो चुकी हैं। लेट्स सी दिलीप अपना सक्सेसफुल कमबैक कब तक कर पाएंगे। वैसे इनकी आने वाली फिल्में वॉइस ऑफ सत्यनाथम, भद्रा और दिलीप 148। तो दोस्तों, ये रहा सुपरस्टार दिलीप पर हमारा एक डेडिकेटेड वीडियो। आपको दिलीप कैसे लगते हैं आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही साथ नेक्स्ट अब आप किस एक्टर पर ऐसा ही वीडियो देखना चाहते हैं ये भी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत